मेंस के बाद अब जेई एडवांस का पेपर नज़दीक आ गया है। सारे स्टूडेंट जो जेई मेंस पास करके आए हैं वो जेई एडवांस की तरफ मेहनत करने में लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनका इस बार जेई एडवांस का पेपर अच्छा हो और उसके बाद उनको टॉप जो है आईआईटीज़ हैं इंडिया की उनमें उनका एडमिशन हो सके और उसके साथ साथ उनको अच्छी ब्रांचेस मिल सकें, उनको अच्छी जो है कोर ब्रांचेस जो हैं वो उनमें कहीं ना कहीं उनका जगह बन जाए। तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल के जो जेई एडवांस का पेपर हुआ था उसमें जो जनरल कैटेगरी थी उसके अंदर 500 से कम मार्क्स तक यानी 500 एक लेवल है, वहाँ तक जो स्टूडेंट पहुँचे थे उनको सीएस की ब्रांच मिल गई थी, या फिर कंप्यूटर साइंस कह लीजिए, सीएस कह लीजिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस बार से जुड़ेगा। तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर आपका कंप्यूटर साइंस हो, इसकी ब्रांच के लिए आपको 500 की से नीचे नीचे का कोशिश करनी पड़ेगी कि आप इससे नीचे अगर मार्क्स लाते हैं जेई एडवांस्ड में तो फिर आपको इसमें सीएस में एडमिशन मिल जाएगा। और आज की जो प्रायोरिटी है, आज के हिसाब से जो प्रायोरिटी है वो जेई एडवांस्ड के स्टूडेंट्स की यही होगी कि सीएस मिले या फिर एआई मिले या कंप्यूटर साइंस आप कह सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इसलिए ज़रूरी हो गया कि आज के वक्त की डिमांड है, इसमें अच्छा खासा पैकेज है और जब इसको करके आप इंजीनियरिंग बन के निकलते हैं तो आपको उतना पैकेज मिल जाता है जिससे आप जो है अपना अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत जो आपने मेहनत की है उसका फल एक तरह से कहें तो आपको मिल जाता है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जो इस बार की परीक्षा वो कब होगी। तो इस बार की जेई एडवांस्ड की परीक्षा 17 मई को होने जा रही है। 2 पाली में ये पेपर होगा। पहली पारी में 9 बजे से 2 बजे तक और दूसरी 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी 2 शिफ्ट में पेपर है, 9 to 2 और 2:30 to 5। इस तरह से ये जो पेपर होगा वो आपका 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। और उसके बाद जो है, इसके बाद जब इसका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपको आईआईटीज़ जो अच्छे आईआईटीज़ हैं वो आपको अलॉट किए जाएंगे। एक इस साल की जहाँ तक बात है तो ऐसा अंदाज़ा है कि करीब करीब 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो मेन पास करके आए हैं जेई मेंस के वो जेई एडवांस्ड में इस बार शामिल होंगे। और अगर आप बात करें कि आईआईटीज़ की, तो आईआईटीज़ में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉम्बे की प्रायोरिटी रखते हैं सीएस ब्रांच के लिए, और कुछ उसके बाद जो कोर ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अगर एआई की बात करें तो एआई के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसंट्रेशन करना। आपको अपने जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है, उसको बहुत ज़्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा एआई के लिए जब आप एआई का एडवांस का लेवल का कोर्स देने जाएंगे, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते हैं। और उसकी वजह से जो कंपटीशन की वजह से जो आप कोर ब्रांच लेना चाहते हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसमें कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ भी आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आप सीएस की ब्रांच या फिर आप कंप्यूटर की ब्रांच चाहते हैं। तो अगर आप फिज़िक्स की ब्रांच फिज़िक्स में अच्छे हैं और आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग चाहिए तो उसके लिए आपको फ़िज़िक्स के कुछ चैप्टर्स को, जो बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, उन पे थोड़ा कमांड करना पड़ेगा। जैसे आपका करंट की आप बात कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते हैं, या मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक चैप्टर है वो बहुत अच्छा है, उसमें से बहुत सारे सवाल आते हैं, हर साल आए हैं। तो इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सवाल इसमें से रखे जाएंगे। तो आपको एडवांस लेवल पर अगर तैयारी करनी है तो इन कुछ चैप्टर्स को टिप्स पर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज पेपर आएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर जिसको कहना चाहिए होता है। और उसके बाद अगर आप ये सब चीज़ों की तैयारी करके जाएंगे तो थोड़ा आसान लगेगा और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सिविल की तैयारी करना चाहते हैं तो सिविल के लिए यहाँ पर आपको इंफ्रा पर अगर आपका शौक़ है, या इंफ्रा आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है, या आपको सस्टेनेबिलिटी अच्छी लगती है, तो फिर आप सिविल इंजीनियरिंग में जाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको नियमित जो रेगुलर पैटर्न के जो मार्क्स आते हैं वही लेवल पर आपकी इस बार भी रेंज या रैंक रहने वाली है। तो फिर उसके लिए आपको उतना ज़्यादा सीएस के लिए सबसे ज़्यादा करना है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और उसके बाद फिर सिविल के लिए, और लास्ट में मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल के लिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा मैथ पर कंसंट्रेट करें और फिज़िक्स पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि मैथ और फिज़िक्स पे इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज़्यादा पेपर में जो सवाल आते हैं वो कैलकुलेशन बेस और विजुअलाइजेशन के ऊपर सवाल आते हैं। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो ये हो सकता है कि आपके लिए बढ़िया हो। एक अनुमान मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जो आईआईटी के अंदर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो सीएस की ब्रांच मैंने बताया कि 500 से नीचे नीचे आपको मिल सकती है। दिल्ली के में भी मिल सकती है, मद्रास में भी, बॉम्बे में भी, और आपका खड़गपुर में भी है। 3-4 जगह की अगर बात करें तो। और अगर आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल की तो यहाँ पर 1000 से लेकर 2000 के बीच में कहीं रहने वाला है।
ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का जो रेंज होगा। और अगर आप बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल में 3500 के आसपास ये रेंज रहती है। और अगर आप बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो 5500 के आसपास ये रेंज या रैंक रहेगी। जो पिछले सालों के आंकड़े हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये कोशिश करिएगा कि आपको सीएस ही मिले। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप जितने भी बच्चे इस बार जेई मेंस पास करके जेई एडवांस में आए हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चों को जो है सीएस मिले, क्योंकि अब देश की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, और आप भी शायद उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए बनाया था कि आपको थोड़ा और इससे मोटिवेशन मिल सके। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।